उपसर्ग। आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और इसको हम आज समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, इसका परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा इस प्रकार से मैंने लिखा है, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। हम इस परिभाषा में एक दो बातों को गौर करेंगे। क्या? सबसे पहला कि यह शब्द के पहले लगता है। क्या लगता है? शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ को बदल देता है। अर्थ को बदल देता है, पहले से जो अर्थ होता है उस अर्थ को परिवर्तन कर देता है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के जैसा ही एक और टॉपिक पढ़ने को आता है, प्रत्यय, जो शब्द के अंत में लगता है और उसका अर्थ बदल देता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, उसका अर्थ बदल देता है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, हम अगर इसका एग्जाम्पल समझेंगे तो और हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे मैंने उपसर्ग लिया है प्राउपसर्ग, यह उपसर्ग है। यहाँ पे शब्द है हार। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, यह शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले, ना कि वर्ण के पहले। वर्ण का कहने का मतलब क्या है? आ, का, ये जिसका अर्थ जो है नहीं निकलता है और शब्द का एक सटीक अर्थ निकलता है। तो शब्द के पहले लगता है, वर्ण के पहले नहीं लगता है। इस बात का भी आप गौर कीजिएगा। जैसे हार है तो हार का जो है हमें मतलब पता है, यह एक शब्द जो है इसका अर्थ निकलता है हार मतलब कि हारना, हारना। तो इसका हम अर्थ जानते हैं। तो यह प्रा जो है शब्द हार के पहले लगता है। प्रा उपसर्ग हार के पहले लगने के बाद नया शब्द बनता है प्रहार। इसका हिंदी क्या होता है? वार करना। वार करना का मतलब क्या होता है? जैसे प्रहार करना मतलब किसी पे वार करना, किसी को मारने के लिए उत्तेजित होना। तो देखिए यहाँ पे हारना था और हारने से जस्ट इसका दम बिल्कुल एकदम अर्थ परिवर्तन ही हो गया, वार करना हो गया, मारना हो गया। तो ये होता है प्र, ये होता है उपसर्ग। उपसर्ग का जादू ऐसे चलता है कि उसका जो है बिल्कुल अर्थ ही बदल देता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, प्रा उपसर्ग लगने के बाद हारना था, वो हारना जो है वार करने में बदल गया। मतलब कि प्रा उपसर्ग जो है हार में लगा तो बन गया प्रहार। हार का मतलब हारना निकलता था, अब प्रहार का मतलब कुछ और ही निकल रहा है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया है। आ, ये उपसर्ग है, आ उपसर्ग। यहाँ पे हार ही मैंने लिया है, हार। हार का मतलब क्या होता है? हारना। और जब हारना उपसर्ग, हारना शब्द के पहले आ उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा आहार। और आहार का हिंदी अर्थ में पता है, भोजन होता है, भोजन। आहार मतलब भोजन। तो देखिए किस प्रकार से इसका अर्थ बदल गया। आ उपसर्ग हार के पहले लगा और इसको बदल दिया आहार में। अब इसका अर्थ जो है भोजन हो रहा है। अब हारना और जितना से कोई मतलब नहीं है, अब इसका अर्थ जो है भोजन हो गया। तो ये होता है उपसर्ग जो अर्थ को बदल देता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यह शब्द के पहले लगता है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। उप उपसर्ग। उप उपसर्ग जो है यह हार के अगर पहले लगेगा तो क्या हो जाएगा? आ उपहार। उपहार। उपहार का हिंदी अर्थ क्या जानते हैं? उपहार का हिंदी अर्थ कहें तोहफा देना, कुछ गिफ्ट देना। तो यहाँ पे देखिए हमें अर्थ जो है किस प्रकार से चेंजिंग हो जा रहा है। तो ये होता है उपसर्ग। यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है, 3 उदाहरण लिया है, जिसमें मैंने एक ही शब्द लिया है। हार यहाँ भी है, हार यहाँ भी है और हार यहाँ पे भी। लेकिन तीनों शब्द एक ही होने के बावजूद मैंने अलग अलग उपसर्ग लिया है, इसका अर्थ जो है अलग अलग निकल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग उपसर्ग एक ही शब्द में लगकर उसके अर्थ को अलग अलग बदल देता है, अलग अलग रूप में उसको कर देता है। अर्थ जो है उसका विभिन्न प्रकार से आ जाता है। जैसे यहाँ पे प्रा जो है हार में लगा तो प्रहार हो गया, मतलब वार करना। आ उपसर्ग हार में लगा तो आहार हो गया, मतलब भोजन हो गया। उप उपसर्ग हार में लगा, उपहार हो गया, मतलब गिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार से उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ जो है बिल्कुल बदल देता है। और एक बात और भी हम सीखे यहाँ पे कि एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगकर उसका अर्थ जो है अलग अलग निकलता है। तो हम जान लेते हैं उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं। तो अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं और 22 उपसर्ग मैंने बोर्ड पे लिखा है। ये 22 उपसर्ग हमारे हैं
और साथ ही मैंने यहाँ पे दो दो एग्जाम्पल भी लिया है इसका, मतलब उदाहरण भी लिया है, ताकि कौन से उपसर्ग से कैसा हम शब्द बनाएंगे उदाहरण के साथ मैंने यहाँ पे लिखा है, ताकि और भी अच्छे से आपको समझा पाऊँ, आपको अच्छे से बता पाऊँ। तो सबसे पहला उपसर्ग है हमारा प्र से हम कौन सा शब्द बनाते हैं, देखिए दो मैंने लिया है, प्रचार और प्रकार। चूंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जो है चेंजिंग आता है। अगर हम प्रचार में विसर्ग लगा दें, प्रचार हो गया संस्कृत। अगर हम इसमें विसर्ग हटा दें तो हो जाएगा हिंदी। तो अभी हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा संस्कृत को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल लिखा है मैंने। ऐसे अगर आप संस्कृत हिंदी जो है संस्कृत भी पढ़ लेंगे तो आपको हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है सेम ही होता है, कुछ डिफरेंट होता है। तो देखिए प्रा उपसर्ग से बनता है प्रचार, इसी प्रकार से प्रकार। परा उपसर्ग दूसरा नंबर है, परा उपसर्ग। परा उपसर्ग से बनाया मैंने पराजय और परामर्श। पराजय मतलब होता है हार। देखिए यहाँ पे जया, जया का मतलब होता है जीत। अगर परा उपसर्ग लगा दें तो पराजय मतलब हो जाता है हार। एकदम बिल्कुल इसका उल्टा हो गया, अर्थ जो है बिल्कुल पलट गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। जहाँ जीत हो रहा था, जया मतलब जीत होता है, वहाँ पराजय हो गया मतलब हार हो गया। तो उपसर्ग का यही काम है कि उसके अर्थ को जो है बदल देता है। तो पराजय, परा उपसर्ग से बना है पराजय और परामर्श। तीसरा है अप से मैंने बनाया है अपमान, अपमान और अपवाद। इसी प्रकार से चौथा हमारा उपसर्ग है सम से बना है संवाद, संसार। अनु उपसर्ग अनुभव, अनुचर। अनुचर किसे कहते हैं? अनुचर कहते हैं जो रात को चलता है, ऐसे कह सकते हैं, या फिर जो कोई गुप्त खबर लाता है। राजा को बताया था पहले, राजा के एक दो गुप्तचर होते थे जिसे अनुचर भी कह सकते हैं। वो गुप्त खबर ला था कि किस राज्य में क्या हो रहा है, कौन सा राजा हमला करने वाला है, तो उसे अनुचर कहते हैं। इसी प्रकार से है अब उपसर्ग से बना है अवकाश, अवरोध। निस उपसर्ग निश्चय और निष्ठा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे तलाबे से है और यहाँ पे मूर्धन्य से है। तो निस उपसर्ग यहाँ पे दंत से है। तो निस उपसर्ग जो है ये तीनों सा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा शब्द बने आप तीनों सा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर मैंने जो भी एग्जाम्पल लिया है, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही होता है। आप खुद के दिमाग से खुद से भी उदाहरण बना सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आप खुद से भी इसका बना सकते हैं शब्द। आठवां है निर उपसर्ग, निर से बना निराशा, निराशा और निरोग। नौवां है दुष उपसर्ग, दुष से बना दुर्जन और दुष्कर्म। देखिए यहाँ पे दुष उपसर्ग से दुर्जन बना है, यहाँ रा की मात्रा आ रहा है। तो रा की मात्रा कैसे आ गया जबकि यहाँ सा की मात्रा आ रहा है? तो देखिए मैं बताता हूँ। 10वां है दुर उपसर्ग, दुराचार और दुरात्मा। दुष उपसर्ग और दुर उपसर्ग दोनों एक जैसे ही इसका उपयोग होता है शब्दों के बनाने में। तो इसका जो है दुर उपसर्ग इसमें आ गया है, तो इसका जो है इसमें है, इसका भी इसमें है, तो दोनों एक जैसा उपयोग होता है। तो एक दूसरे का कभी कभी चेंजिंग भी हो जाता है। तो इसमें भूलने वाली या नहीं समझने वाली कोई बात नहीं है। अब इसको ध्यान दीजिएगा। ये दोनों नीस और नीर, दुष और दूर, दोनों का उपयोग जो है एक जैसा किया जाता है शब्दों को बनाने में। ये दोनों जो है एक जैसे ही उपयोग होते हैं। हमारा 11वां है वी उपसर्ग, वी से बना विकास और विचार। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। 12 आता है आ उपसर्ग, आ मतलब कि आकार और आराम। नी उपसर्ग निवास, निवास और निषेध। निषेध मतलब होता है वर्जित, मतलब मनाही, मना। 14वां है अधि उपसर्ग, अधि से अधिकार और अधिराज। इसी प्रकार से अपि उपसर्ग, अपिधानम, अपिगम। अति उपसर्ग अतिसार, अत्याचार। इसमें अति जो है संधि हुआ है, अति जोड़ आचार इक्वल टू अत्याचार, तो यहाँ पे संधि हुआ है। इस प्रकार से सु उपसर्ग सुपुत्र, सुगम। उत उपसर्ग उत्साह, उत्तम। अभि उपसर्ग से बना है अभिमान, अभियोग। प्रति उपसर्ग से बना है प्रतिरोध, प्रतिदिनम। परि उपसर्ग से बना है परिचय, परिश्रम। उप उपसर्ग से बना है उपकार और उपवास। तो इस प्रकार से उपसर्ग एक छोटा सा टॉपिक है जो एग्जाम में लगभग पूछता ही रहता है। इंपॉर्टेंट भी है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है।
और बिल्कुल आसान है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको कॉपी में उतार सके और उतार कर जो है थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा घर पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से हम आज उपसर्ग पढ़े हैं। उपसर्ग हिंदी में और संस्कृत में दोनों सेम होता है। अगर आप संस्कृत का वीडियो देख चुके हैं तो आपको हिंदी का पढ़ने का जरूरत नहीं है, ऐसे पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपका हिंदी भी कंप्लीट ही हो गया क्योंकि इतना आसान टॉपिक है। एक बार समझ गए तो भी कहीं भूल तो सकते हैं नहीं। जो शब्द के पहले लगे उसका अर्थ बदल दे, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सही जानकारी मिला होगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ा दीजिए और नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा, या फिर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई और संस्कृत ग्रामर का टॉपिक प्रॉब्लम कर रहा है जिसको आप समझना चाहते हैं, तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए, संस्कृत ग्रामर के और टॉपिक पे वीडियो देखते रहने के लिए, जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए। और हाँ, सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, एक किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, सीखते रहिए। बाय। जय हिंद।